हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द क्विक मार्केट अपडेट्स। यहाँ पर इथेरियम ने एक करेक्शन ली। मैं पिछले काफ़ी दिनों से वीडियो के अंदर एक चीज़ कहता हुआ आ रहा हूँ। अगर आप जाकर देखो कि मेरी पिछले 6 दिन पहले की वीडियो, उसमें भी हमने ईद का आपको यही रीजन दिया था कि लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपने बाइंग करनी है तो यहाँ पे कीजिएगा, ठीक है। फिर हमने 5 दिन पहले भी अपनी वीडियो में यही कहा था कि लॉन्ग टर्म अगर आपने बाइंग करनी है तो यहीं पर कीजिएगा, क्योंकि आप देखेंगे पहले दिन जब हमने बताया था तब ये 4600 पे था और उस दिन ये 4700 पे चला गया। तो उस वक्त हम कह रहे थे कि अगर ये ऑल टाइम हाई भी अपना हिट कर लेता है ना अगर ईथ, और ये करेक्शन लेता है, तो आपका रीजन यही होना चाहिए बाइंग वाला, चाहिए 6000 से रिजेक्ट होकर आ रहा हो। रीजन ये है कि हमारे पास ईथ जो है ना वो है तो एक ऑल्ट कॉइन ही, और जब मार्केट में उल्टी सीधी कोई भी गड़बड़ होती है तो एक ऑल्ट कॉइन जिस तरह करेक्शन लेता है, ईथ चाहे जितना स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो वो भी करेक्शन लेता है। और हमने प्रीवियसली देखा है कि ईथ की जो हमारे पास करेक्शन रही हैं वो अराउंड 24 से 25% रही हैं। ये ईथ के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, वो यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी करेक्शन ले लेता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि 15% की करेक्शन हुई। अब लोग हमें कह रहे हैं कि आप पिछली कंटिन्यूसली वीडियो को रिपीट कर रहे हो, आप ये हो वो हो। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं वीडियोस को रिपीट कर रहा हूँ या मुझे इल्म नहीं है इस चीज़ का, मैं जो कि अब तक 1000 से प्लस वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ, यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह वी आर सो क्लोज टू 800 के सब्सक्राइबर्स, अगर मुझे इल्म नहीं है तो आप अनसब्सक्राइब करके डिसलाइक करके वीडियो को जा सकते हैं, ठीक है। बाकी जिनको समझ आती है वीडियो, जिनको सुनने में मजा आता है उनके लिए। अब देखो जिस करेक्शन का हम वेट कर रहे थे एग्जैक्टली ईथ हमारे पास उसी रीजन की तरफ आया, और जो रीजन हमने आपको मार्क करके दिया था वहां तक ईथ जो है वो भी करंटली ट्रेड कर रहा है। देखो यहाँ पर मैंने इसके अंदर जो है वो एक बाइंग किया है, जैसा कि आप सबको पता है, मैं स्टार्टिंग से बताता हुआ आ रहा हूँ कि मैंने ईथ को जो है वो टोटल मेरी एवरेज जो थी वो 2170 की थी, और 4400 पर मैंने अपनी 35% होल्डिंग्स जो थी वो सेल की थी, ठीक है। इसके बाद ये ईथ और ऊपर गया, बट मैं वेट कर रहा था कि कब अब ईथ हमारे पास अगर करेक्शन लेता है तो जो 35% होल्डिंग्स मैंने निकाली उनको फिर मैं ऐसा ऐसा करके वापस इन करना स्टार्ट करूंगा। और यही हुआ कि ईथ हमारे पास उस रीजन के अंदर आया 4100 बिलो। आप जाकर मेरी सारी वीडियोस देख लो, जब ये 47-4800 पे था उस वक्त भी हम कह रहे थे कि 4100 बिलो हमारी लॉन्ग टर्म की पहली बाइंग जो है वो हम करेंगे। देखो स्कैल्पिंग के लिए लेवल्स अलग होते हैं, स्कैल्पिंग के लिए आप 4 आवर्स का चार्ट खोल लो, 1 आवर का चार्ट खोलो, फिर इसमें आप बैठ के करते रहो। लेकिन अभी जो हम बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं अभी तकरीबन जो है वो लॉन्ग टर्म के बारे में। मतलब अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए ईथ को ऐड करना है तो यहाँ पर ये कब का रीजन होना चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद 3000 पर आप डीसीए कर सकते हैं। हमारी वहाँ क्या करती है, वो डम्स को अपॉर्चुनिटी नहीं समझती, वो करेक्शन को एक नॉर्मल चीज़ नहीं समझती क्रिप्टो मार्केट के अंदर। वो समझते हैं कि अभी करेक्शन आ गई तो सब कुछ खत्म, अब सब तबाह और बर्बाद हो गए। भाई देखो ईथ है, ये ऑल्ट कॉइन है, इसका मैं लेवल अगर 3000 का दूसरा भी दे रहा हूँ तो वो भी मैं सोच समझ कर दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से ये 4000 से रिजेक्ट होकर आ जाता है, बार बार इस रीजन के अंदर ट्रेस हुआ है। अगर ये ब्रेकआउट करके अगर रिट्रेसमेंट दे रहा है तो हमने रिट्रेसमेंट पे भी अपनी एंट्री बना ली है। 25% पोर्टफोलियो यहाँ पे हो जाओ, 25% पोर्टफोलियो यहाँ पर हो जाओ। मैं ये लॉन्ग टर्म वालों के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है, कि आप इस तरीके से जो है वो जा सकते हैं, मतलब ईथ के अंदर या किसी भी ऑल्ट कॉइन के अंदर आप इस तरीके से जा सकते हैं। अब अगर बीटीसी अगर हमारे पास करेक्शन मजीद लेता है या वो मजीद गिरता है तो बड़ी जाहिर सी बात है ईथ का टारगेट 3700-3600 ईजिली पॉसिबल है, क्योंकि ईथ एक ऑल्ट कॉइन है, ठीक है। चाहे वो जितना अजीब हो जाए, जितना वो अच्छा हो जाए, जितने उसके यूज केस हो जाए, है तो वो ऑल्ट कॉइन ही। ईथ को फिलहाल बड़े बड़े लोग इस वक्त होल्ड कर रहे हैं, जैसे कि ट्रंप होल्ड कर रहा है, ब्लैक रॉक, किसी ने भी यहाँ पर सेलिंग नहीं की है। सो हम इसको सेफली एसेट जो है वो कंसिडर कर सकते हैं। बीटीसी के बाद एक अच्छा ऑल्ट कॉइन हम इसको ईथ को कंसिडर कर सकते हैं। तो ये आपके पोर्टफोलियो में ऐड होना चाहिए, और अगर अभी भी आपने मिस किया है तो आप ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको कहता हूँ कि यहाँ पर आप एटलीस्ट 25 से 30% बाइंग अपनी जरूर करें। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा डे ट्रेडिंग के वालों के लिए, मतलब स्कैल्पर्स की तरफ अगर हम चलें तो यहाँ पर बीटीसी का अपनी आखिरी सपोर्ट के ऊपर आया हुआ है। इसको मैं आखिरी सपोर्ट किस रीजंस की वजह से बोल रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। देखो ये आखिरी सपोर्ट अभी के लेवल की है, क्योंकि हमारे पास बीटीसी तकरीबन जुलाई से इस रीजन को होल्ड करता हुआ रहा है, ठीक है। जुलाई और अगस्त, अब हमारे पास अगस्त भी यहाँ पर जो वो खत्म हो रहा है, तो समझ लो 1.5 महीने से रीजन जो था वो हमारे पास बहुत अच्छे से होल्ड हो रहा था। और इस रीजन के अंदर हमने देखा कि ऑल्ट कॉइन्स में काफी एक हमारे पास अच्छी रैलीज जो है वो आई, राइट। अब यह है कि अगर हमारे पास देखो एक तो रिट्रेसमेंट की तरह अगर हम इसको कंसिडर करते हैं, ठीक है, जैसे 3 डे का टाइम फ्रेम मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया और यहाँ पर बीटीसी ने एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट किया था, ठीक है, अपने जोन का। अब अगर हम ऐसा रिट्रेसमेंट इसको कंसिडर करें तो ये बहुत अच्छा जोन है कि यहाँ पर ये ब्रेकआउट हुआ। अब रिट्रेसमेंट कर ले किसी इस रीजन के अराउंड, जैसे 1,05,000 से लेकर 1,12,000 के बिलो तक की जो करेक्शन है वो नॉर्मल है। मतलब हमने देखा है कि बीटीसी के अंदर अभी तक कोई बड़ी करेक्शन नहीं आई है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर एक ऑल टाइम हाई लगने के बाद एक बड़ी करेक्शन आई थी, ठीक है, यहाँ पर ऑल टाइम हाई लगने के बाद एक बड़ी करेक्शन आई थी। तो करेक्शंस को नॉर्मलाइज करो थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पर ऑल टाइम हाई लगने के बाद एक बड़ी करेक्शन आई थी, फिर यहाँ पर ऑल टाइम हाई लगने के बाद एक बड़ी करेक्शन आई थी, ठीक है, फिर यहाँ पर ऑल टाइम हाई लगने के बाद एक बड़ी करेक्शन आई थी। सही है, तो करेक्शंस आती रही हैं। और अगर हम एक चीज को देखें तो यहाँ पर भी ऑल टाइम हाई लगने के बाद एक बड़ी करेक्शन को हम कंसिडर कर सकते हैं, जो कि 13% तक की, जबकि हम पिछली करेक्शंस को देखेंगे
देखेंगे तो 20% की ऐसे ज़्यादा की भी रही हैं। तो अगर BTC हमारे पास इन रीजन्स की तरफ भी आता है ना, तो जो लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग करना चाहते हैं जैसे 1,05,000 1,04,000 ये बहुत सेफ रीजन्स हैं, जिसमें ईद भी फिर आपके पास 3300 पर आ जाएगा। वैसे तो ईद को आप यहाँ पर भी उठाओ, ठीक है, अगर आपका पोर्टफोलियो बढ़ा है तो 25% पोर्टफोलियो यहाँ पर लगाओ, 25% पोर्टफोलियो यहाँ पर लगाओ, 25% पोर्टफोलियो यहाँ पर लगाओ और चिलो जाओ। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपको बहुत सेफ बाइज मिले, मतलब आपको बहुत अच्छे यहाँ पर जो है वो टेक्निकल्स मिले, आपको बहुत सेफ जोन की तरफ मिले, तो फिर अगर BTC करेक्शंस मजीद लेता है, ठीक है, और 1,9 1,8 की तरफ आता है, तो आप सबको पता है कि फिर ईद भी अपना रीजन नहीं होल्ड कर पाएगा और ईद भी फिर हमारे पास 3400 3500 रीजन की तरफ आएगा जहां पर आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। स्कैल्पर्स को मैं एक चीज बता दूं, अगेन हम BTC में थोड़ा सा ऊपर की तरफ चले गए, तो स्कैल्पर्स फिलहाल ये कर सकते हैं कि ये जो हमारा डिमांड जोन है आखिरी, इसको पकड़कर अपनी ट्रेड्स कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर ये होल्ड हो रहा है तो इसी रीजन में हम अब दूसरी कोई ट्रेड अपनी हंट कर सकते हैं। जैसे BTC अपनी सपोर्ट पर है तो यहाँ पर ट्रेड लेना थोड़ा सा सेफ कंसिडर होगा ये, क्योंकि BTC अपनी सपोर्ट से जो है वो प्रोबेबली बाउंस ही लेता है। अगर वो ब्रेक डाउन करता है तभी हमारा स्टॉप लॉस होगा, तो प्रोबेबली हमारे पास बाउंस की ज़्यादा, तो इस चीज़ को कंसिडर करते हुए हम ऑल्ट्स में अपनी स्केल बिल्ड करने का प्लान कर सकते हैं, ठीक है। चेन लिंक काफ़ी ओवर बाइड है तो अभी हम इसको नहीं देखेंगे। चेन लिंक एटलीस्ट भी अगर हमें स्कैल्प के लिए देखना है तो वो 21 की तरफ देखेंगे, तो चेन लिंक को फिलहाल हटा दो। सोलाना को आप कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि अगर BTC अपनी सपोर्ट पर है तो सोलाना भी अपनी सपोर्ट पर आया हुआ है। अब जाहिर सी बात है, अगर BTC अपनी ये सपोर्ट तोड़ देगा ना तो सोलाना भी होल्ड नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे सपोर्ट से जो कि बाउंस की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि हाँ भाई यहाँ से इस ऑल्ट कॉइन से भी एक बाउंस की प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा होगी, क्योंकि सेटअप अच्छा बन रहा है, अच्छा होल्ड कर रहा है, चीज़ें अच्छी बन रही है, एक हेल्दी सेटअप है। तो इसके अंदर एक रिस्क जैसा आप इस तरीके से ले लो कि यहाँ पर आप सोलाना में कहीं बाय कर लो 180 बिलो, ठीक है, और आपका SL जो होना चाहिए वो 172 के बिलो होना चाहिए, कुछ छोटा सा 3-4% का SL होगा और आप टारगेट कर सकते हो 195 तक के जोन को, ठीक है। रेंडर को आप हंट कर सकते हो अपने इस जोन के अंदर। वैसे तो हमने स्कैल्पिंग इससे लास्ट टाइम भी की थी, अगर आप देखो तो हमारा डिमांड जोन ड्रॉ है और यहीं से रेंडर ने हमें एक अच्छी रैली भी दे दी थी, जैसे 10% की BTC को, क्योंकि हम सपोर्ट को अगर पकड़ के स्कैल्पिंग करेंगे तो बहुत फायदेमंद रहेगी, ठीक है। तो रेंडर से मेरा जोन फिलहाल ये वाला, अगर रेंडर हमारे पास इस जोन में आता हुआ मिले 3.5 पे, क्योंकि BTC अपनी सपोर्ट पर तो हम उठा सकते हैं। एवेक्स एक अच्छे जोन के अंदर एंटर्ड कर चुका है, तो यहाँ पर हमें एक स्कैल्प जो है वो अपनी बिल्ड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मिड कैप्स में जाना चाहो तो लिस्टा वगैरह इस तरीके के प्रोजेक्ट्स अच्छे हमारे पास जो वो परफॉर्म कर रहे हैं, तो इनके अंदर भी हम एक अच्छी अपनी पोजीशनिंग जो वो बिल्ड कर सकते हैं, क्योंकि लिस्टा वाले जो इस तरीके के सेटअप्स होते हैं इनका काम ये होता है कि ये विक्स बहुत प्यारी देते हैं। अब जैसे लिस्टा ने यहाँ से हमारे पास 38% तक की विक दी, फिर यहाँ से हमारे पास अराउंड जो है वो 40% तक की विक दी, इवन दोस्त के यहाँ पे भी हमारे पास इसने एक अच्छी रैली दी, जो कि मिड कैप पे थोड़ा सा रिस्की ज़्यादा होता है क्योंकि विक्स वगैरह देते रहते हैं। तो आप अगर थोड़ा सा रिस्की प्ले करना चाहते हो तो लिस्टा की तरफ भी आप जा सकते हो। ये वो ट्रेड्स मैं आपको दे रहा हूँ जो कि आज के दिन आप BTC की डिमांड को पकड़ के स्कैल्पिंग कर सकते हो। बाकी जो मैंने टारगेट्स आपको बताया वो लॉन्ग टर्म के लिए थे। अगर हम थोड़ा सा डिमांड जोन से एक बाउंस की प्रोबेबिलिटी क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं, रीजन ये है कि हमारे पास जो USDT डोमिनेंस है वो अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट सप्लाई जोन की तरफ अप्रोच कर रही है। जिनको नहीं पता USDT डोमिनेंस किस तरीके से वर्क करती है उनको मैं बता दूं, जितना USDT की डोमिनेंस बढ़ेगी, क्योंकि जब आप अपना क्रिप्टो सेल करते हो, आप क्रिप्टो सेल करके अपने वॉलेट में क्या लेकर आते हो, USDT। आप USDT के अगेंस्ट अपना क्रिप्टो सेल करते हो, राइट। तो जब लोग अपना क्रिप्टो सेल करेंगे तो USDT सबके वॉलेट्स के अंदर ज़्यादा आएगा, इस तरीके से वॉलेट में USDT की डिमांड बढ़ेगी। तो जिस तरह USDT की डोमिनेंस बढ़ेगी क्रिप्टो उतना डम करेगा। तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर इसकी बहुत इंपॉर्टेंट सप्लाई जोन है। अगर USDT डोमिनेंस को यहाँ से स्ट्रगल करती है सपोर्ट तोड़ने में और रिजेक्शन हमें मिलती है तो बहुत सारे चांसेस है कि BTC यहाँ से बाउंस ही करेगा। तो बहुत सारी प्रोबेबिलिटीज मैच कर रही हैं अगर स्कैल्पिंग के फेवर में हम जाएं तो। सोलाना एक बहुत अच्छे जोन के अंदर है, इवन के ENS को भी शायद हम यहाँ से जो है वो देख सकते हैं। हाँ, ENS लुक्स वेरी गुड टू मी, क्योंकि मैं ENS का यही वेट कर रहा था। लास्ट टाइम हमारा स्कैल्पिंग जोन ENS से ये था, ठीक है, $27 वाला, बट जब इसने ब्रेक कर दिया था तभी हमने आपको देखो अभी तक वो ड्राइंग बनी हुई है कि जब इसने ब्रेक किया था उस वक्त मैंने कहा था कि यार ये ब्रेक कर रहा है तो ये रिट्रेसमेंट लेके, ठीक है, मजीद डंप करके यहाँ तक आएगा तो हम बाय करेंगे। तो इसने प्रॉपर हमारा एम्बियंस फिल किया है। तो इस वक्त हम ENS के अंदर भी एक स्केल बिल्ड कर सकते हैं, सोलाना के अंदर भी एक स्केल बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है। चेन लिंक काफी ऊपर है तो उसको रहने दो। रेंडर थोड़ा सा और नीचे आ जाए तो उसके अंदर एक एवेक्स के अंदर एक बन सकती है और बाकी लिस्टा के अंदर बन सकती है। बाकी लो कैप्स की तरफ जाएं तो हमारे पास फार्म काफी अच्छा होल्ड कर रहा है, ठीक है, जिसके अंदर हम अपनी ट्रेड बिल्ड कर सकते हैं। वैसे मैंने लाइव स्ट्रीम में दिया था, इसने अपना SL हिट अभी तक तो नहीं किया है जहां तक मुझे लग रहा है, लेकिन अगर इसने कर भी दिया तो इसके अंदर दोबारा एक पोजीशन बिल्ड कर सकते हो और आपका SL अगेन इस डिमांड जोन के नीचे जो है वो आ जाना चाहिए, क्योंकि बहुत छोटा SL हमारा बनेगा 3-4% का, ठीक है। REQ के अंदर में एक पोजीशन बिल्ड कर सकते हैं अगर ये हमारे पास इन रीजन्स की तरफ आ जाए, क्योंकि स्कैल्पिंग के लिए सबसे बेस्ट कॉइन है। ये बार बार यहाँ से कंटिन्यूसली 10-10% की विक्स दे रहा है, तो इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर हम थोड़ा सा अपना वो कर सकते हैं। QKC ने परफॉर्म उस तरीके से नहीं किया। खैर है, क्रिप्टो मार्केट है, यहाँ पे और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हमारे पास बन सकती हैं। स्ट्रैक्स में भी फिलहाल मुझे कोई खास अपॉर्चुनिटी नजर नहीं आ रही है। हाँ, जो अपॉर्चुनिटी मुझे दिखी वो मैंने आपसे बता दी कि भाई ये सीन है।
अगर आप थोड़ा सा रिस्की प्ले करना चाहते हो, मतलब आपने बहुत रिस्क लेना है, तो फिर आप मॉनिटरिंग सेटअप्स की तरफ जा सकते हो। जैसे फिस अगर हमें थोड़ा सा नीचे मिल जाए, जैसे कि 1170 पे, तो हम ऐड कर सकते हैं। बीफी हमें अगर देखते हैं बीफी किस तरफ ट्रेड हो रहा है, अगर ये हमें इस रीजन में, वैसे बीफी एक अच्छे जोन के अंदर ट्रेड कर रहा है, हम इसका एसएल इसके बिलो सेट करके जो है ना, वही बीफी में अभी करंट रेंज में भी एक पोजीशन बना सकते हैं। तो ये कुछ ट्रेड्स आपकी होनी चाहिए आज के दिन। अगर बिल्कुल सेफ प्ले करना है, बहुत ज़्यादा सेफ जाना चाहते हो, तो ईएनएस, सोलाना, एवेक्स वगैरह इनकी तरफ अपनी पोजीशन बना लो, क्योंकि 2-3% कैसल बन रहे हैं। थोड़ा सा रिस्की प्ले करना चाहते हो तो लिस्टा में चले जाओ या फार्म में चले जाओ, और अगर बहुत ज़्यादा रिस्की प्ले करना चाहते हो तो फिस में, बीफी में, इनमें आप जा सकते हैं। ठीक है, बाय द वे आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। 100 की हम काफ़ी ज़्यादा करीब है। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।